अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल तारिक रिव्यू में आपका इस्तकबाल है। आज मैं हाजिर हुआ हूँ एमएस एक्सेल का एक नए वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे एमएस एक्सेल का एक ऐसा कमांड जो बहुत ही एडवांस और बहुत ही खूबसूरत है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हम एक रिजल्ट शीट तैयार किए हुए हैं। इसमें अलग अलग नंबर का आपको अलग अलग कलर दिखाई दे रहा है। अगर कोई स्टूडेंट किसी सब्जेक्ट में फेल है तो उसका कलर ऑटोमेटिक चेंज हो जा रहा है, कोई पास है तो उसका कलर चेंज हो रहा है, कोई ग्रेड में है तो उसका कलर चेंज हो रहा है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, सेकंड का अलग है, फर्स्ट का अलग है, थर्ड का अलग है। तो ये एक्सेल में कैसे सेटअप किया जाता है कि ऑटोमेटिक वो कलर चेंज हो जाता है। तो आज हम बात करेंगे इसी के बारे में, जिसको कहा जाता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग, इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इसमें आज हम सबसे पहले ऑप्शन पे बात करेंगे हाईलाइट सेल्स रूल। यहाँ पे हम इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग सेट किए हुए हैं, जिसकी वजह से ये ऑटोमेटिक वर्क कर रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में प्रैक्टिकली और बिल्कुल डिटेल में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हम देखिए पहले से कंडीशनल फॉर्मेटिंग सेट किए हुए हैं। जैसा कि देखिए, ये स्टूडेंट इस सब्जेक्ट में फेल है। जैसे हम इसका नंबर बढ़ा करके अगर पास कर देते हैं तो ये देखिए चेंज होकर के ग्रीन हो गया। अगर ये इस सब्जेक्ट में पास है, अगर हम इसको फेल करना चाहते हैं, देखिए जैसे हम 40 से कम नंबर देंगे ये रेड हो जा रहा है, और यहाँ भी देखिए ये चेंज हो गया है। अगर हम फिर इसको बढ़ा करके देखिए यहाँ से नंबर हम बढ़ाते हैं तो ये देखिए फिर यहाँ से फर्स्ट डिवीज़न में आ गया। ये देखिए इस सब्जेक्ट में फेल है तो रेड है, और जैसे हम इसको पास करेंगे तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। तो ये है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ये कैसे सेटअप किया जाता है, तो चलिए सबसे पहले हम इसको सिलेक्ट करके ये फॉर्मेटिंग यहाँ से ख़त्म कर देते हैं। ये हम यहाँ से इसका ख़त्म कर दिए हैं। होम टैब में यहाँ पे है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं, इसके अंदर बहुत सारे दूसरे ऑप्शंस हैं, जिसको हम पार्ट बाय पार्ट हर एक को प्रैक्टिकली यूज़ करके आपको दिखाएंगे। तो आज हम बात करेंगे हाईलाइट सेल्स रूल के बारे में। जैसे हम देखिए इस पे कर्सर को लाते हैं तो इसके बाद इसके अंदर का सारा ऑप्शन खुल करके आ जाता है, जिसके बारे में आज हम बिल्कुल प्रैक्टिकली इसमें दिखाएंगे। तो जिसमें भी हम ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग सेट करना चाहते हैं वो वाला ऑप्शन यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। इसमें सबसे पहला ऑप्शन है ग्रेटर देन। जैसा कि हम यहाँ पे एक रिजल्ट शीट तैयार किए हुए हैं, इसमें हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग सेट करना चाहते हैं ग्रेटर देन का। यानी हम कोई फिक्स नंबर सेट करेंगे, उस नंबर से अगर किसी का नंबर ज़्यादा है तो उसका कलर कौन सा होना चाहिए। तो चलिए यहाँ से हम पूरा इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और चलते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, हाईलाइट सेल्स रूल में, और ग्रेटर देन पे क्लिक करते हैं तो ये बॉक्स खुल करके आता है। अब इसमें हम सेट करना चाहते हैं कि अगर किसी का नंबर 40 से ऊपर है तो उसका ग्रीन होना चाहिए, या 60 से ऊपर है, या कोई ग्रेड आप सेट करना चाह रहे हैं कि किसी का अगर 80 या 80 से ऊपर है, जो ए प्लस ग्रेड में है, तो उसका कलर कौन सा होना चाहिए। तो अपनी मर्जी के मुताबिक यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सिर्फ ये सेट करना चाहते हैं कि अगर कोई स्टूडेंट का 40 से ऊपर नंबर है, यानी 5 से ऊपर नंबर, उसका कलर ग्रीन होना चाहिए। तो यहाँ पे हम कर देते हैं 40, और फिर यहाँ आते हैं लाइट रेड विड्थ। यहाँ पे ऑटोमेटिक कलर सेट किया हुआ है, इस वजह से यहाँ पे कलर आ गया है। तो इस पे हम क्लिक करके अपनी मर्जी के मुताबिक कलर सेट कर सकते हैं। यहाँ पे है ग्रीन। जो स्टूडेंट जिस सब्जेक्ट में पास है, पास वाले सब्जेक्ट में हम ग्रीन का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे। तो ये देखिए ऑटोमेटिक ये चेंज हो गया है पूरा। जो जिस सब्जेक्ट में भी 40 से ऊपर नंबर है तो उसका कलर ग्रीन हो गया है। ये सेल के साथ टेक्स्ट का भी कलर ग्रीन हो रहा है। अगर आप सिर्फ टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। फिर से हम इसको सिलेक्ट करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, हाईलाइट सेल्स रूल में जाएंगे, और यहाँ पे फिर से हम दे देंगे 40, और जहाँ से हम कलर सेट किए थे इस पर क्लिक करेंगे। नीचे एक ऑप्शन है कस्टम फॉर्मेटिंग। जैसे हम इस पर क्लिक करके ओके करेंगे तो यहाँ पे देखिए एक और ऑप्शन खुल करके आ गया है। यहाँ पे आप टेक्स्ट वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, इटैलिक बोल्ट वगैरह भी कर सकते हैं, और अपनी मर्जी के मुताबिक कलर भी सेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे कोई स्टूडेंट अगर 40 से ज़्यादा नंबर लाता है, वो पास है, तो उसका कलर हम यहाँ से ग्रीन रखना चाहते हैं तो कोई सा भी नंबर सिलेक्ट कर लेंगे। हम यहाँ से ग्रीन सिलेक्ट कर लेते हैं और ओके करते हैं, और ओके करते हैं तो अब यहाँ से देखिए ग्रीन हो गया है। जो पहले हम फॉर्मेटिंग सेट किए हुए थे उसको हम यहाँ से नहीं हटाए हैं, जिसकी वजह से इसका बैकग्राउंड कलर भी अभी ग्रीन आ रहा है। तो ये फॉर्मेटिंग ख़त्म करने के लिए चलिए सबसे पहले हम यहाँ से आते हैं क्लियर रूल पे, और यहाँ सिलेक्टेड सेल से पहले इसको ख़त्म कर देते हैं। अब देखते हैं कि सिर्फ हम टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहते हैं, सेल का
नहीं, तो उसको कैसे करेंगे? कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, हाईलाइट सेल्स रूल में जाएंगे और फिर यहाँ से इसको सिलेक्ट करके यहाँ से फिर हम नंबर चेंज कर देंगे भाई 40। अगर 40 से ऊपर किसी का नंबर है तो उसमें ग्रीन आना चाहिए, सिर्फ टेक्स्ट में, इसका बैकग्राउंड कलर नहीं आना चाहिए। तो हम जाएंगे कस्टम फॉर्मेटिंग में और यहाँ से कलर हम ग्रीन और यहाँ से कर देंगे ओके और फिर ओके। ये देखिए कलर चेंज हो गया है टेक्स्ट का और सेल कलर यहाँ से खत्म हो गया। जैसा कि हम पहले करके दिखाए थे उसमें सेल कलर भी था, यानी इसका बैकग्राउंड कलर भी आ रहा था। अब ये फॉर्मेटिंग यहाँ पे सेट हो गया। जैसे हम यहाँ से 40 से कम नंबर करेंगे, देखिए इसको हम कर देते हैं 34, तो इसका कलर चेंज होकर के ब्लैक हो गया है। ये है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अब इसमें हम दूसरा फॉर्मेटिंग और सेट करना चाहते हैं, जो इसके बाद का ऑप्शन है इसमें। फिर जाते हैं हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल्स रूल, उसके बाद है लेस देन। तो इस पे हम क्लिक करेंगे लेस देन पे, यानी अगर किसी का 40 से कम नंबर है तो उसका कलर कौन सा होना चाहिए। जैसा कि हम यहाँ पे डाल देते हैं 40। अगर किसी का 40 से कम है तो उसका, यानी वो सब्जेक्ट में फेल है, तो उसका कलर रेड आना चाहिए। तो फिर से हम जाएंगे इसमें। अगर आप सेल कलर भी रेड करना चाहते हैं तो यहाँ से रेड ले लेंगे, या सिर्फ टेक्स्ट कलर करना चाहते हैं तो कस्टम फॉर्मेटिंग में जाएंगे और यहाँ से इस पे क्लिक करके हम कर लेंगे रेड और ओके करेंगे। फिर यहाँ से ओके करेंगे तो ये देखिए, और यहाँ पे देखिए जो स्टूडेंट भी किसी सब्जेक्ट में फेल है तो उसका कलर ऑटोमेटिक रेड हो जाएगा। यहाँ से 36 है, यानी 40 से कम में फेल है, हम इसको कर देते हैं 46, तो ये देखिए ग्रीन हो गया। तो ये है कंडीशनल फॉर्मेटिंग की सेटअप लेस देन का, यानी 40 से कम है तो उसका रेड हो जाना चाहिए, 40 से ऊपर है तो ग्रीन हो जाना चाहिए, लेकिन किसी का 40 है तो उसका कौन सा आना चाहिए ये भी अभी हम इसमें आगे बताएंगे, यानी इक्वल का ऑप्शन आएगा। फिर हम इसको यहाँ से सिलेक्ट करते हैं। अब हम दूसरा ऑप्शन यहाँ पे इस्तेमाल करके दिखाते हैं बिटवीन का। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तब ये पूछ रहा है कि जैसा कि अगर हम सेट करना चाहते हैं कि किसी का नंबर अगर 60, 70 या 80 से ऊपर है या उसके दरमियान में हम कुछ ग्रेड सेट करना चाहते हैं। जैसा कि अगर 80 से ऊपर किसी का नंबर आ रहा है तो वो A+ में आता है, ग्रेड में आता है, तो उसका कलर कौन सा होना चाहिए। तो यहाँ पे हम देखिए सबसे कम यानी 80 दे देंगे यहाँ, यानी 80 और 90 के बीच में, ये 80 या 100 के बीच में किसी का नंबर है तो उसका कलर कौन सा होना चाहिए। तो यहाँ पे हम कर देते हैं 80 और यहाँ से कर देते हैं 99 यानी 99। जो ग्रेड वाला रैंक है अगर उसमें उसके दरमियान में किसी का नंबर आता है तो उसका कलर कौन सा होना चाहिए। तो चलिए हम इसको सिलेक्ट कर लिए हैं, जाएंगे यहाँ से कस्टम फॉर्मेटिंग में और उसका कलर यहाँ से हम कर देंगे ब्लू, क्योंकि सबका कलर हम अलग अलग देंगे तभी ये समझ में आएगा। यानी जिनका रैंक में आता है, जो ग्रेड में आ रहा है, तो उसका कलर हम यहाँ से कर देते हैं ब्लू और यहाँ से कर देते हैं ओके, फिर ओके। तो ये देखिए अगर किसी का नंबर 80 से ऊपर है, 80 और 99 के दरमियान में है, तो उसका कलर हो गया यहाँ से ब्लू। अब यहाँ पे देखिए अगर हम इसको कर देते हैं 96, तो ये देखिए इसका भी कलर चेंज होकर के हो गया ब्लू। अब यहाँ पे 55 है, इसका कलर कर देते हैं हम 95, तो ये भी देखिए हो गया ब्लू। अब हम इसमें और नेक्स्ट ऑप्शन इस्तेमाल करके आपको दिखाते हैं इक्वल का। यहाँ पे उसके बाद वाला ऑप्शन है इक्वल का, यानी यहाँ पे हम सेट किए सबसे पहला ऑप्शन ग्रेटर देन का। 40 से ऊपर हो तो कौन सा कलर होना चाहिए, 40 से नीचे हो तो कौन होना चाहिए, 40 हो तो कौन सा होना चाहिए, वो अभी हम यहाँ पे सेट नहीं किए। जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं कि 40 है तो वो ब्लैक ही है, बाकी और दूसरे में फॉर्मेटिंग सेट हो गया है। और कोई भी बिटवीन वाला भी ऑप्शन हम यहाँ पे इस्तेमाल करके आपको दिखा दिए, कहीं से भी आप सेट कर सकते हैं। जैसा कि हम यहाँ पे 80 और 99 के बीच में सेट करके दिखाए हैं कि इस बीच में यानी ग्रेड में किसी का नंबर है तो कौन सा कलर होना चाहिए। तो उसके बाद वाला ऑप्शन है इक्वल का, यानी जो हम यहाँ से ग्रेटर देन सेट किए हैं, जहाँ से ज़्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए, या बिटवीन सेट किए हैं। लेकिन अगर जो नंबर फिक्स है, जैसा कि 40 से ऊपर ग्रीन, 40 से नीचे रेड, लेकिन 40 हो तो क्या नंबर आना चाहिए, वो हम यहाँ से आकर के सेट कर सकते हैं इक्वल टू। तो इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम कर देंगे इसको 40, यानी जो सिर्फ पास नंबर पे है तो उसका कलर कौन सा होना चाहिए वो भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। यहाँ से भी नंबर कलर ले सकते हैं या कस्टम फॉर्मेटिंग में जा करके हम इसका अलग कलर कर देते हैं। जिसका सिर्फ पास नंबर है उसको हम यहाँ से कर देते हैं येलो और कर देते हैं ओके, फिर यहाँ से ओके। तो ये देखिए जिसका 40 नंबर है उसका कलर ऑटोमेटिक चेंज हो गया। ये 34 है, इसको भी हम करते हैं 40, ये देखिए चेंज हो गया। फिर ये 52 है, इसको भी कर देते हैं हम 40, तो ये देखिए चेंज हो गया।
जैसे ही फिर इसको हम कर देंगे यहाँ से 33, तो ये देखिए रेड हो जाएगा। फिर अगर इसको कर दिए हम 53 यानी 40 से ऊपर, तो ये ग्रीन हो जाएगा। तो ये है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। हर एक का इसमें हम इस तरीके से सेट कर सकते हैं कि हम कहाँ से पास नंबर रखना चाहते हैं, कितने में फेल रखना चाहते हैं, या किसको हम ग्रेड में रखना चाहते हैं तो उसका कलर कौन सा होना चाहिए। इसी तरीके से अगर कोई फेल है, अगर कोई बिल्कुल इक्वल नंबर है, जैसा कि 40 नंबर पे हमारा पास है तो उसका 40 ही आ रहा है, तो उसका कलर कौन सा होना चाहिए, तो वो भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। हर एक का ऑप्शन है यहाँ पे। ग्रेटर देन यानी 40 से ऊपर कौन सा कलर, लेस देन 40 से नीचे यानी फेल वाले का कौन सा कलर, बिटवीन अगर आप ग्रेड सेट करना चाहते हैं कि इसके बीच में इतना नंबर आए तो ये ग्रेड में आना चाहिए, तो इसका कलर कौन सा होना चाहिए वो इसमें सेट करेंगे। और इक्वल यानी जो फिक्स नंबर है 40 का, हमारा 40 में पास होना चाहिए, सिर्फ किसी का पास नंबर ही आता है तो उसका कलर कौन सा होना चाहिए वो यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। इसके बाद का ऑप्शन है टेक्स्ट दैट कंटेंट। इसका इस्तेमाल किया जाता है टेक्स्ट के लिए। ये अभी तक हम फॉर्मेटिंग लगा रहे थे यहाँ पे नंबर पे, अब हम फॉर्मेटिंग सेट करके दिखाएंगे टेक्स्ट पे। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि फर्स्ट और सेकंड वगैरह यहाँ पे हम फार्मूला से सेट किए हुए हैं। अब हम इसमें फॉर्मेटिंग सेट करना चाहते हैं कि अगर कोई फर्स्ट हो तो उसका ग्रीन आना चाहिए, और कोई सेकंड हो तो उसका दूसरे कलर आना चाहिए, कोई थर्ड हो तो उसका अलग कलर आना चाहिए, कोई फेल है तो उसका रेड आना चाहिए। वो हम इसमें सेट करके दिखाएंगे। अभी तक हम नंबर में सेट किए थे, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल का इस्तेमाल किए थे। अब हम ये टेक्स्ट का इस्तेमाल करेंगे। इसको सिलेक्ट किए, जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल्स रूल और सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ से टेक्स्ट दैट कंटेंट। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ भी ऑप्शन आ जा रहा है टाइप करने का कि आप कौन सा कंटेंट पे यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं। जैसा कि हम देखिए, सबसे पहले कर लेते हैं फर्स्ट का। जैसे हम फर्स्ट टाइप किए तो इसमें जो बाय डिफ़ॉल्ट सेटअप किया हुआ कलर का वो यहाँ पे अप्लाई हो जा रहा है। हम अपने से इस कलर को चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट में हमारा कौन सा कलर आना चाहिए, इस पर हम क्लिक करेंगे, कस्टम फॉर्मेटिंग में जाएंगे और उसके बाद यहाँ से हम कोई सा भी कलर ले लेंगे, जो भी आप अपनी मर्जी के मुताबिक यहाँ से सेट करना चाहें कर सकते हैं। तो चलिए हम इसमें बैकग्राउंड कलर भी रखना चाहते हैं, यानी फर्स्ट का बैकग्राउंड कलर भी आना चाहिए और टेक्स्ट कलर भी आना चाहिए। तो यहाँ पे हम सेट कर लेते हैं इसको ग्रीन। फर्स्ट वाले में ग्रीन आना चाहिए, इसका बैकग्राउंड कलर भी। तो यहाँ से हम कर देंगे ओके। तो ये देखिए जो फर्स्ट है इसका टेक्स्ट कलर भी ग्रीन है, बैकग्राउंड कलर भी ग्रीन है। अब जैसे हम यहाँ से नंबर चेंज करेंगे ये ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। तो चलिए अभी दूसरा भी फॉर्मेटिंग यहाँ पे सेट कर लेते हैं। सेकंड में कौन सा होना चाहिए, थर्ड में कौन सा होना चाहिए, पूरा सेट करने के बाद यहाँ से हम चेंज करके दिखाएंगे। फिर से चलते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल्स रूल, टेक्स्ट दैट कंटेंट। अब हम यहाँ पे टाइप कर लेंगे फर्स्ट के बाद सेकेंड। अब सेकेंड वाले का कौन सा कलर होना चाहिए वो हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए येलो है, तो सेकेंड वाले को हम यहाँ से कर लेंगे लाइट रेड, या दूसरा कलर हम रेड फेल के लिए इस्तेमाल करेंगे तो दूसरा कलर यहाँ से इस्तेमाल कर लेते हैं। हम यहाँ पे येलो है तो इसको हम सिलेक्ट करके और ओके कर देते हैं। सेकेंड वाले में ये कलर आ गया। अब उसके बाद हम यहाँ पे कर लेते हैं फेल का। फिर से हम चलेंगे हाईलाइट सेल्स रूल और टेक्स्ट दैट कंटेंट और यहाँ पे हम टाइप कर लेंगे फेल। अब इसका कलर हम यहाँ से कर देंगे रेड, यहाँ पे हम कर देंगे रेड, जैसा कि यहाँ पे देखिए दिया हुआ है लाइट रेड फिल। ये बिल्कुल हल्का रहेगा और ये थोड़ा सा डार्क है, तो इसको ले लेते हैं और ओके करते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए कोई भी इसमें फेल नहीं, जिसकी वजह से इसमें रेड कलर नहीं आ रहा। जैसे हम यहाँ पे फेल करेंगे किसी को, अभी देखिए सेकेंड डिवीजन में है, हालांकि यहाँ पे देखिए 2 सब्जेक्ट में फेल है, फिर भी ये सेकेंड डिवीजन है। तो इसके ऊपर हम एक अलग वीडियो बना चुके हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या है कि अगर कोई सब्जेक्ट में फेल है तो डिवीजन में भी उसका फेल आना चाहिए, परसेंटेज ग्रेड वगैरह में भी इसका फेल आना चाहिए। तो इसके ऊपर हम वीडियो बना चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहां से देख करके इसको समझ सकते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 सब्जेक्ट में फेल है लेकिन ये डिवीजन में सेकेंड आ रहा है, तो यहाँ भी इसका फेल आना चाहिए, वो आप वहाँ देख करके समझ सकते हैं। लेकिन अब देखिए जैसे और इसको हम नंबर घटाते हैं, यहाँ से इसको कर देते हैं 38। अब देखिए 3 सब्जेक्ट में फेल हो गया तो थर्ड आ गया। थर्ड का हम कोई फॉर्मेटिंग यहाँ पे सेट नहीं किए हैं कि थर्ड में कौन सा कलर आना चाहिए, इस वजह से ये वाइट आ रहा है। तो चलिए इसको भी हम यहाँ से कर देते हैं 32। अब देखिए 4 सब्जेक्ट में ये फेल है, अभी इसमें सिर्फ इसका नंबर ज़्यादा है तो इसमें भी हम कर देते हैं यहाँ से 35। हर एक सब्जेक्ट में फेल है, तो ये देखिए फेल होने के बाद इसका कलर चेंज होकर के आ गया है फेल का, ये सेकेंड का, ये फर्स्ट का। अब देखिए फर्स्ट में ग्रीन है, इसको हम यहाँ से कर देते हैं 33।
तो अब ये देखिए कलर चेंज हो गया, फर्स्ट में से सेकंड में आ गया। अब ये भी देखिए फर्स्ट है, इसमें अगर हम किसी को फेल करना चाहते हैं तो इसका भी कलर चेंज हो जाएगा। अभी सेकंड है, चलिए यहाँ से इसको कर देते हैं हम नंबर पूरा चेंज करके अलग अलग कर देते हैं, तो आपको मालूम हो जाएगा। ये देखिए 4 सब्जेक्ट में फेल है, यहाँ पे फेल लिख करके आ गया। ये फेल है, अगर हम इसको पास करना चाहते हैं तो इसका कलर देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे चेंज हो गया। और फिर यहाँ से कर देते हैं इसको 43, ये भी देखिए कलर चेंज हो गया। यहाँ से कर देते हैं इसको, अब ये देखिए इसका थर्ड आ गया, और इसको कर देते हैं 45। अब ये देखिए फर्स्ट में आ जाएगा, क्योंकि सारे सब्जेक्ट हम यहाँ से पास कर दिए हैं, तो अब ये आ जाएगा सेकंड में। अभी और भी नंबर हम इसको बढ़ाते हैं यहाँ से, तो यहाँ से कर देंगे इसको 68, और फिर यहाँ से भी इसको 65। तो अब ये देखिए फर्स्ट में आ गया, तो खुद ब खुद ये कलर चेंज हो रहा है। तो ये है ऑप्शन टेक्स्ट दैट कंटेंट का, यानी जो आप डिवीजन निकालते हैं या उसमें ग्रेड A+ वगैरह जैसा कि रिजल्ट वगैरह हम सेट करते हैं, उसमें अगर आप कलर सेट करना चाहते हैं तो इसके ज़रिए से कर सकते हैं। और नंबर में करना चाहते हैं तो वो इसके ऊपर वाला ऑप्शन है, इक्वल है, बिटवीन है, लेस देन, ग्रेटर देन के ज़रिए से यहाँ पे सेट कर सकते हैं। उसके बाद का इसमें ऑप्शन है डेट एक्यूरिंग, यानी अगर आप इसमें कोई डेट वगैरह भी सेट किए हुए हैं, उसमें हाईलाइट करना चाहते हैं कि आज के डेट में जितनी भी एंट्री हम किए हुए हैं तो वो हाईलाइट हो जाना चाहिए, कल के डेट में या लास्ट वीक में, तो वो भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। जैसा कि देखिए हम यहाँ पे टाइप कर लेते हैं कोई सा भी डेट, अभी है आज, अभी हम इसको यहाँ पे डेट टाइप कर लिए हैं। अब इसको थोड़ा सा ड्रैग करके और भी डेट यहाँ पे सेट कर लेते हैं। ये देखिए 4-5 दिन का, ये सिर्फ अलग अलग हम इतना ही टाइप किए हुए हैं। अगर बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं उसमें आप इसको अलग तरीके से इस्तेमाल करके देख सकते हैं। जैसा कि देखिए हम यहाँ पे चलते हैं हाईलाइट सेल्स रूल और डेट एक्यूरिंग में, तो कि इस पे हम क्लिक करेंगे, जैसा कि हम टाइप कर लेंगे यहाँ पे टुडे, तो ये देखिए आज का जो डेट है वो हाईलाइट हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे कर देंगे टुमारो, देखिए कल का डेट का हाईलाइट हो गया। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन है इन दी लास्ट 7 डेज, इस पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए लास्ट यानी पिछले का 7 दिन का, तो यहाँ पे हम सिर्फ एक ही दिन का डेट डाले हुए हैं, तो इस वजह से सिर्फ एक यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है। लास्ट वीक देखिए क्लिक करते हैं तो एक भी नहीं है, क्योंकि कल के बाद से हम यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे सेट नहीं किए हुए हैं, थोड़ा सा हम यहाँ पे डेट डाले हैं, इस वजह से ऐसा दिखा रहा है। दिस वीक पे क्लिक करते हैं तो देखिए इस वीक के लिए यानी संडे से दूसरे मंडे तक के लिए, मंडे से संडे तक के लिए, यानी 2 दिन का यहाँ पे दिखा रहा है। अभी लास्ट सैटरडे और संडे आ रहा है, तो ये वीक खत्म हो जाएगा, तो 2 दिन का यहाँ पे हाईलाइट करके दिखा रहा है। इसी तरीके से नेक्स्ट वीक करेंगे तो ये देखिए अगले जो हफ्ते शुरू हो रहे हैं उसमें हमारे 3 डेट आ रहा है, तो इसको हाईलाइट कर रहा है। तो इस तरीके से कोई सा भी डेट आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। देखिए लास्ट मंथ सेट करते हैं, लास्ट मंथ का कोई भी नहीं है, इस वजह से इस पे हाईलाइट नहीं कर रहा है। यहाँ से भी आप जो भी कलर चाहे सेट कर सकते हैं, और जो भी डेट चाहे यहाँ पे आप सेट करके हाईलाइट कर सकते हैं। इसकी ज़रूरत उस वक्त पड़ती है जब बहुत सारे डेटा वगैरह एंट्री किया जाता है, या स्टॉक मैनेजमेंट वगैरह के लिए या प्रोडक्ट के लिए एंट्री करते हैं, तो एक दिन में हम कितने प्रोडक्ट सेल किए हुए हैं, एक डेट हमें निकालना है एक दिन का, कि एक ही डेट में 10 और 20 प्रोडक्ट सेल किए हैं, तो सब में सेम डेट रहेगा, तो एक दिन में हम कितना डेट वहाँ पे डाले हैं, कितने परचेस किए हैं या सेल किए हैं, तो वो पूरा निकालना हो, तो इसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है डेट एक्यूरिंग का। उसके बाद का इसमें और ऑप्शन है यहाँ पे डुप्लीकेट का। डुप्लीकेट इसका भी इस्तेमाल किया जाता है, जैसा कि आप नंबर वगैरह एंट्री करते हैं, बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स नंबर वगैरह लिखते हैं, तो उसमें किसी का नंबर अगर डबल यहाँ पे रिपीट हो जा रहा है या कोई नाम रिपीट हो रहा है, तो उसको चेक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि देखिए यहाँ पे हम 5 नाम सेट किए, 4 नाम यहाँ पे टाइप किए हुए हैं, इसमें हम और भी सिलेक्ट कर लेते हैं, नीचे हम आपको यहाँ तक इस्तेमाल करके दिखाएंगे। चलते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, हाईलाइट सेल्स रूल में, और डुप्लीकेट पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे हम निकालेंगे कोई सा भी कलर, यहाँ पे हम सेट कर लेंगे, और यहाँ पे 2 ऑप्शन दिया हुआ है, एक यूनिक और एक डुप्लीकेट, यानी सिंगल नाम रहेगा तो वो यूनिक है, यानी कहीं भी वो रिपीट नहीं हो रहा है। डुप्लीकेट का मतलब एक ही नाम या एक ही नंबर या कुछ भी आप जो भी एंट्री किए हुए हैं वो डबल रिपीट हो रहा है, उसको अगर आप चेक करना चाह रहे हैं, हाईलाइट करना चाह रहे हैं, तो डुप्लीकेट का इस्तेमाल करेंगे। ये ऑलरेडी सिलेक्ट है, इसको रहने देते हैं, और यहाँ से रेड कलर हमारा सिलेक्ट है, चाहे तो आप यहाँ से कलर जा करके चेंज कर सकते हैं, जैसा कि हम यहाँ पे करके दिखाए, तो अभी हम यही रहने देते हैं और ओके करते हैं। तो ये देखिए यहाँ से यहाँ तक ये अप्लाई हो गया, लेकिन इसमें कोई भी नाम डबल नहीं आ रहा, जिसकी वजह से यहाँ पे वो हाईलाइट नहीं हो रहा। जैसे देखिए यहाँ पे साजिद, फिर से हम जैसे टाइप करेंगे साजिद, तो ये देखिए अभी हाईलाइट हो जाएगा, ये देखिए रिपीट हो रहा है। इसी तरीके से यहाँ पे सलमान, अब हम यहाँ पे फिर से दोबारा अगर टाइप कर देंगे सलमान, तो ये देखिए हाईलाइट हो जा रहा है।
अगर हम कोई यूनिक नेम टाइप करते हैं, यहाँ पे देखिए कोई अलग से नाम जो यहाँ पे नहीं है तो इसमें अब कलर नहीं आ रहा है। फिर से अगर हम यहाँ पे देखिए वही नाम रिपीट कर देंगे तो अब यहाँ पे देखिए ये दोनों जगह पे हाईलाइट हो गया। तो डुप्लीकेट का इस्तेमाल किया जाता है जब आप बहुत सारे डेटा एंट्री करते हैं, अगर कोई नाम बार बार रिपीट हो गया तो उसको चेक करने के लिए, या कोई नंबर रिपीट हो रहा तो उसको चेक करने के लिए कि कितनी जगह हम एक ही नंबर को 2 बार या 3 बार एंट्री कर दिए हैं, तो उसको चेक करने के लिए डुप्लीकेट का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद के इसमें मोर रूल्स का ऑप्शन है, इसके बारे में हम बाद में बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी इसमें बहुत सारे ऑप्शंस बाकी हैं, आप बहुत तरीके से इसको इस्तेमाल करके देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में सिर्फ हम बताए हैं हाईलाइट सेल्स रूल के बारे में, इसके अलावा इसमें और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। हर एक के ऊपर हम एक अलग अलग वीडियो बनाएंगे और प्रैक्टिकली आपको यूज़ करके दिखाएंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो हमारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। अस्सलाम वालेकुम।